फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी ठीक हूँ। और ये वीडियो आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन दूंगी फ्रेंड, ये वीडियो है सजेस्टेड वीडियो। और ये वीडियो का सजेशन आया है शुभम जी की तरफ से। और वीडियो का टाइटल है राजधर्म के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जो जिस चैनल का ये वीडियो है वो है डिमांडिंग पंडित। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड्स। ओरिजिनल वीडियो को देखो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मेरा वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स नहीं भूलना फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। ईसा के जन्म के 900 साल पहले गुजरात के जूनागढ़ राज्य में चुड़ासमा राजा रादियास का शासन हुआ करता था। राजा रादियास बड़े दानवीर और वचन पर कायम रहने वाले राजा थे। उनके राज में जूनागढ़ अति संपन्न राज्य बन चुका था। उनके राज्य में चारों ओर मानो सोना बरसता था। राजा रादियास ने इस अपार धन से राजधानी वामन स्थली में अद्भुत मंदिरों और महलों का निर्माण करवाया। इस अति संपन्न राजा और उसके राज्य की ख्याति नगर नगर में फैलने लगी। जूनागढ़ राज्य के पड़ोस में पाटनपति नामक एक विशाल और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, जिसकी सत्ता पर राजा दुर्लभसेन सोलंकी की हुकूमत थी। राजा दुर्लभसेन बहुत ही क्रूर, निर्दयी और छली स्वभाव का राजा था। उसके राज में जनता अनेकों तरह की दुख यातनाएं भुगत रही थी। जनता को अपने देश, धन, धर्म और समाज की चिंता सताती। पर इसके विपरीत राजा दुर्लभसेन अपनी विलासिता में मुग्ध होकर अपने राजकर्म को तो भुला ही चुका था। राजा दुर्लभसेन किसी भी तरह से जूनागढ़ राज्य पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहता था, पर इस समय जूनागढ़ उसकी टक्कर का राज्य था। मात्र युद्ध करके जूनागढ़ को जीतना असंभव था। इसी सोच विचार में डूबे पाटनपति राजा दुर्लभसेन ने एक दिन एक भाट को राज दरबार में बुलवाया। ये भाट राजाओं का गुणगान करके राजाओं को खुश किया करते थे। राजा दुर्लभसेन ने उस भाट को बोला कि तुम जूनागढ़ राज्य में जाओ और वहाँ के राजा रादियास का खूब गुणगान करना, और जब वह खुश हो जाए और तुम्हें कुछ मांगने को कहे तो तुम उसकी गर्दन मांग लेना। बेशक जूनागढ़ का राजा वचन का पक्का है, वो तुम्हें अपनी गर्दन काट कर दे देगा। और ऐसा ही हुआ। भट्ट जूनागढ़ के राज दरबार में जाकर राजा रादियास का गुणगान करने लगा। जब राजा ने उससे कुछ मांगने को कहा तो भट्ट ने तुरंत राजा की गर्दन मांग ली। वचन के पक्के जूनागढ़ नरेश रादियास ने तुरंत अपनी गर्दन काटकर भट्ट को सौंप दी। मौके के इंतजार में बैठे पाटन के राजा दुर्लभसेन ने तुरंत जूनागढ़ पर आक्रमण कर दिया। राजा रादियास की सभी रानियां जौहर की ज्वाला में कूद पड़ी, लेकिन राजा रादियास की सबसे छोटी रानी सोमलदेव पवार गर्भवती थी। इस कारण वह जौहर की आग में नहीं कूदी और एक दासी को अपने साथ लेकर किले से भाग निकली। घने जंगल घोर अंधियारे में रानी ने एक नदी के किनारे पुत्र को जन्म दिया और अपनी दासी से कहा कि मेरे जीवन की डोर यहीं तक बंधी थी, मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ रही हैं, पर तुम जूनागढ़ के भविष्य इस बालक को लेकर बिना रुके पश्चिम की तरफ जाओ, जहां थोड़ी दूर चलने के बाद आडीदर बोडीदर नामक एक गांव आएगा। इस नगर में मेरा धर्म भाई वीर अहीर देवायत बोदार रहता है। तुम उससे कहना कि इस बालक को बड़ा करे और जूनागढ़ की राजगद्दी पर बैठाए। दासी छुपते छुपाते राजकुंवर को देवायत बोदार के घर ले जाती हैं और रानी का संदेश उसके धर्म भाई देवायत बोदार को सुनाया। अहीर देवायत बोदार ने राजा के कुंवर को अपनी अहीरानी को सौंपा और कहा कि भगवान मुरलीधर ने आज मुझे राजधर्म निभाने का मौका दिया। वीर देवायत ने राजकुंवर को नवगण नाम दिया और कहा कि आज से मेरे 3 बच्चे हैं। मैं इस राजपुत्र की रक्षा के लिए खुद का भी बलिदान कर दूंगा, पर इसे कुछ नहीं होने दूंगा। अहीरानी ने अपनी बेटी जाहल का दूध छुड़वाया और बालक नवगण को स्तनपान करवाया।
वीर देवायत बोदार के भी उगा नामक एक पुत्र था, जो कि राजा के पुत्र नवगण का हम उम्र था। दोनों पुत्रों को देवायत बोदार ने बड़ा किया। तलवारबाजी, युद्ध कलाओं की शिक्षाएं दी जाने लगी, जिसमें बालक नवगण को दूध, दही, घी पिला पिला कर हट्टा कट्टा बनाया जाने लगा। कुछ समय बाद दोनों पुत्रों को वेद शिक्षा के लिए पास के गांवों के पुरोहितों के पास भेजा गया। कुल मिलाकर पुत्र नवगण को जैसे तैसे पूरे राजसी सुख दिए जाने के साथ साथ उसे एक बलवान योद्धा और वेद पुराण का जानकार भी बनाया जाने लगा। जब नवगण 12 साल का हुआ तब किसी मुखबिर ने सोलंकी राजा दुर्लभ सेन को खबर दी कि जूनागढ़ का वारिस अभी तक जिंदा है, वो तुम्हारा काल बनने की तैयारी कर रहा है। और तो और उसका लालन पालन भी योद्धा देवायत बोदार द्वारा किया जा रहा है। मुखबिर से समाचार पाकर राजा दुर्लभ सेन ने तुरंत देवायत बोदार को राज दरबार में बुलवाया और उससे राजा रादियास के पुत्र के बारे में पूछा। स्थिति की गंभीरता को देख देवायत बोदार ने बड़ी चतुराई से राजा को सच बता दिया। राजा ने कहा कि तुम मेरे काल को पाल रहे हो, अभी उसको दरबार में बुलाओ। वीर देवायत बोदार ने राज्यादेश सुनते ही अपनी अहिरानी को पत्र लिखा कि हे अहिरानी, सोलंकियों का जो शत्रु अपने घर पर इतने दिनों से पल रहा है, उसे इन आए हुए राज सैनिकों के साथ भेज देना, पर राह रख कर बात करना। बड़ी चतुराई से वीर देवायत ने पत्र में लिखा कि राह रख कर बात करना, अर्थात राजपुत्र को वहीं रखकर अपने पुत्र उगा को भेज देना। वीर अहिरानी ने समझ लिया कि ममता के धागों की डोर राजधर्म से बड़ी नहीं होती। अहिरानी ने अपने पुत्र उगा को राजसी वस्त्र और आभूषण पहनाकर राज दरबार में भेज दिया। पर इस बालक को देखकर राजा दुर्लभ सेन को शंका हुई। उसने वीर देवायत बोदार से कहा कि देवायत राजधर्म तो निभाओ, अपनी तलवार निकालकर इस बालक की गर्दन धड़ से अलग कर दो। वीर देवायत ने भी अपने मोह के बंधनों को तोड़ते हुए वचनबद्ध होकर एक ही वार में अपने पुत्र को 2 टुकड़ों में काट डाला। सोचिए क्या गुजरी होगी उस पिता पर जब उसने राजधर्म निभाने के लिए और अपनी धर्म बहन को दिए वचन को पूरा करने के लिए अपने ही पुत्र को भरे दरबार में काट डाला। अंदर से कलेजा फट गया, पर वीर देवायत बोदार ने चेहरे पर दुख का भाव नहीं आने दिया। इतना कर देने के बाद भी निर्दयी राजा दुर्लभ सेन को यकीन नहीं हुआ। उसने वीर देवायत बोदार की अहिरानी सोनल बाई को राज दरबार में बुलवाया और वीर अहिरानी को बोला कि ये मरा हुआ बालक मेरा काल था, तुम अपने राजा के इस मरे हुए काल की आंखें निकालो और उस पर चलो। ये एक माँ के लिए कड़ी परीक्षा थी, पर फिर भी उसने राजा की इच्छा को पूरा किया और साबित करने लगी कि मरने वाला मेरा पुत्र नहीं, वो राजपुत्र नवगण ही था जिसको मेरे पति ने काट दिया। पर उसका दिल अंदर से जानता था कि राजकुंवर नवगण तो घर पर सुरक्षित हैं। वीर देवायत बोदार का यह बलिदान अपने कुल समाज की वचनबद्धता और राष्ट्र प्रेम को दर्शाता है कि मातृभूमि की रक्षार्थ अहीर कुल का दीपक हमेशा जलता रहेगा। राजा को विश्वास हो गया कि मेरा काल रादियास का पुत्र नवगण मारा गया। ऐसे ही समय बीता। देवायत बोदार ने अपने राजा के पुत्र नवगण को युद्ध कला में निपुण कर दिया। नवगण भी खूब बलवान हो चुका था। वो गांव की माटी में घिसकर एक माणिक की तरह चमकने लगा था। वीर देवायत बोदार की पुत्री जाहल देवी भी बड़ी हुई। वीर देवायत बोदार ने अपनी पुत्री का विवाह पास के ही अहीर धुणी गांव के सासतिया अहीर से करवा दिया। विवाह में पूरे सौराष्ट्र के अहीर समाज को आमंत्रित किया गया। वीर देवायत ने सभी अहीरों को राज दरबार में हुई घटना का सच बताया और बताया कि कैसे उन्होंने अपने कुल के मान के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया और राजपुत्र नवगण को सुरक्षित रखा। उन्होंने आगे कहा कि मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरी बहन को दिए वचन को पूरा करना है। नवगण का जूनागढ़ के राज सिंहासन पर राज तिलक करवाना है। लेकिन हे मेरे अहीरों, आज समय आ गया है। हम सब साथ मिलकर मेरे पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेंगे
और जूनागढ़ पर उसके असली वारिस का राज तिलक करेंगे। सभी ने देवताओं की जयकारों के साथ हामी भरी और निकल पड़े ऊपरकोट के किले की तरफ। किले पर पहुंचकर वीर देवायत ने पहरेदारों से कहा कि मेरी पुत्री के शादी के समाचार राजा साहब को देने आए हैं, और किले में प्रवेश कर गए। अहीरों ने प्रतिशोध की ज्वाला में तलवारें निकालकर राजा दुर्लभ सेन के सैनिकों को मौत की घाट उतारना शुरू कर दिया। अंत में राजा दुर्लभ सेन को हार स्वीकारनी पड़ी और नवगढ़ का रक्त से जूनागढ़ की राजगद्दी पर राज तिलक कर दिया गया। नवगढ़ ने भी अपनी बहन जहल और पिता तुल्य वीर देवायत बोदार को अंततः खूब प्यार और स्नेह दिया। इस घटना को याद करते हुए गुजराती बड़े जोश में कहते हैं, अहीर नो आसरो, अर्थात संकट की घड़ी में कोई न मिले तो अहीर खड़ा मिलेगा। बहुत अच्छा वीडियो था फ्रेंड्स, और ये वीडियो तो खास तौर से मेरे को अच्छा लगा। हाँ, क्यों पता है? क्योंकि मैं भी जूनागढ़ की बेटी हूँ फ्रेंड्स, और ये जो ऊपरकोट किला है वो हमारे घर के बगल में ही पड़ता है फ्रेंड्स। और मैं जैसे इसमें बोला गया चुड़ासमा, तो मैं चुड़ासमा की बहू हूँ, और मैं मतलब मेरी सरनेम चुड़ासमा ही है। यानी ये तो मेरे मायके वालों का वीडियो था, तो अगर मायके वालों का वीडियो आएगा तो बेटी तो खुश होगी ना फ्रेंड्स। और ये जो ऊपरकोट का किला है वो हमारे घर के बगल में ही पड़ता है फ्रेंड्स। और जो रा नवगढ़ जो राजा थे फ्रेंड्स, हम लोग उनको बोलते हैं रा नवगढ़ राजा, जो आज भी ऊपरकोट में जाते हैं तो उधर मतलब रा नवगढ़, रा मतलब राजा ही हुए, और नवगढ़ उनका नाम, यानी रा नवगढ़ ही बोला जाता है उनको। तो जो रा नवगढ़ थे फ्रेंड्स वो बहुत ही अच्छे राजा थे फ्रेंड्स, और मतलब धर्म में काफ़ी मानने वाले, आस्था रखने वाले राजा थे, और क्या काफ़ी न्यायशील राजा माने जाते थे फ्रेंड्स। वो कभी अन्याय नहीं करते थे, न्याय करते थे। और उनके टाइम भी, जैसे उनके पिताश्री के टाइम जूनागढ़ जो था वो काफ़ी फला फूला, अब उनके टाइम भी काफ़ी जूनागढ़ है जो फला फूला है फ्रेंड्स। आज उनके ही बनाए बड़े बड़े डैम है जो अभी जूनागढ़ में उनसे ही पानी आ रहा है फ्रेंड्स। यानी उन्होंने भी बहुत ही उधर प्रोग्रेस जूनागढ़ में भी किया है। ये आप समझ लो फ्रेंड्स के रा नवगढ़ जो तो मतलब सदियों पहले हो गए फ्रेंड्स, लेकिन उनकी बनाई हुई चीज़ आज भी जूनागढ़ को काम आ रही है फ्रेंड्स। तो वो बहुत अच्छे राजा माने जाते हैं फ्रेंड्स। और ये जो हमको वीर देवायत बोदर की जो हमको कहानी सुनाई फ्रेंड्स, ये रा नवगढ़ जो थे फ्रेंड्स, राजा नवगढ़, वो उनके ही घर में पले थे फ्रेंड्स। और ये बात सही है कि मतलब जिसका कोई, हम लोग गुजराती में बोलते हैं जेनो कोई आसरो न होय एने आहिर नो आसरो, यानी जिसको कोई आसरा नहीं देता उनको आहिर आसरा देते हैं फ्रेंड्स। तो ये कहावत है गुजराती में, और वाकई में बहुत गौरवशाली इतिहास है। लेकिन मैं ये बता दूं फ्रेंड्स कि मैं भी, हाँ, हम बचपन से जाते रहे हैं ये सब किले में जो, और जो जूनागढ़ है ना फ्रेंड्स, उनका उधर बहुत सारे किले, मंदिरें और बहुत गौरवशाली पर्वत है, गिरनार पर्वत है जूनागढ़ में फ्रेंड्स। यानी वो एक यात्रा का धाम ही माना जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि उधर बड़े बड़े भक्त भी हो गए हैं। कवि नरसिंह मेहता उधर ही हुए हैं वो जूनागढ़ में फ्रेंड्स। और जूनागढ़ में ही मतलब पूरी दुनिया में कहीं नहीं भगवान इतनी बार आए हैं जितने कृष्ण भगवान जूनागढ़ में आए हैं। यानी 52 टाइम्स नरसिंह मेहता जी को दर्शन देने आए थे। यानी बहुत अच्छा एक धाम जैसा ही है जूनागढ़ फ्रेंड्स। और रा नवगढ़ जो थे फ्रेंड्स वो सबके दिलों में अमर है। उनका नाम मतलब और जितने भी राजा हुए उनका नाम हम नहीं सुने हैं फ्रेंड्स, लेकिन हाँ रा नवगढ़ का नाम हम ज़रूर सुने हैं। और उनका ऊपरकोट किला आज भी फ्रेंड्स है और हम लोग काफ़ी मतलब परिचित है। और इनका न्यायशील में राजा में जैसे होते हैं ना, मतलब
ये जो सोलंकी राजा थे वो काफ़ी निर्दयी राजा थे फ्रेंड्स। ऐसे षड्यंत्र कर कर के जूनागढ़ राज्य एक तरह से हथिया ही लिया था उन्होंने। लेकिन वीर देवायत आहिर जो थे उन्होंने रानौघण को पाला पोसा और उनकी गद्दी जूनागढ़ का असली वारिस को गद्दी पे बिठाया फ्रेंड्स। तो मतलब रानौघण भी ऐसे वीर थे फ्रेंड्स, उनके बारे में भी माना जाता है कि वाघेश्वरी माँ यानी अम्बा माँ का ही, माँ भवानी का ही रूप है फ्रेंड्स। वो उनकी जैसे कुलदेवी थी, आज हमारे भी कुलदेवी वही है फ्रेंड्स। तो वो उनके कुलदेवी जो थे फ्रेंड्स, क्योंकि चूड़ासमा जो वंशज होता है उनके कुलदेवी यही होते हैं, तो हमारे भी यही है आज। तो उनके आप किले में जैसे ही घुसोगे तो उनका बड़ा सा मंदिर है फ्रेंड्स, यानी वो उनके साथ साक्षात बात करते थे फ्रेंड्स। वो उनके इतने बड़े भक्त थे फ्रेंड्स। तो जो माँ भवानी के, माँ वाघेश्वरी माँ के जो भक्त होते हैं फ्रेंड्स, वो फ्रेंड कभी न अन्याय करते हैं न अन्याय बर्दाश्त करते हैं फ्रेंड्स। वो तो वीरों के वीर हो गए ही फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स रानौघण को सत सत नमन, देवायत, वीर देवायत बोदर अहीर को भी सत सत नमन फ्रेंड्स। बहुत अच्छा वीडियो था, शुभम जी ने बहुत अच्छा वीडियो मेरे को सजेस्ट किया था। हाँ देखो, एक बात मैं आपको बोलूँ, ससुराल कितना भी अच्छा हो लेकिन जब मायके का नाम आता है ना तो बेटी उछल पड़ती है। यानी ये हमारा मायके वालों का वीडियो था, तो बहुत अच्छा वीडियो था। हालांकि मेरा ससुराल भी बहुत अच्छा है और मैं ससुराल में बहुत खुश हूँ फ्रेंड्स। लेकिन जब मायके वाले की बात आए ना फ्रेंड्स तो थोड़ी दिल से जुड़ जाती है। तो ये वीडियो मेरे को स्पेशली तौर पे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। और ऐसे वीरों की मैं ये रानौघण राजा थे वो जानती थी, उनका किला भी हमने देखा है फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, मैं ये आपको ज़रूर मेंशन करूँगी, उनका आगे का जो ये इतना डीपली इतिहास है ना वो मैं नहीं जानती थी फ्रेंड्स, कि वो ऐसे पले बड़े हैं। और उनके पिताश्री रानी राजा, उनके जो पिताश्री माताश्री के साथ ऐसे दगा हुआ था, ये हम नहीं जानते थे फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी। हमको भी हमारे जूनागढ़ के बारे में कुछ डीपली इतिहास मालूम चला फ्रेंड्स। तो वीडियो सजेस्ट करने के लिए शुभम जी आपको बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। और ये है गुजरात का गौरवशाली इतिहास, हमारे जूनागढ़ का फ्रेंड्स। वैसे तो पूरे इंडिया का गौरवशाली इतिहास है फ्रेंड्स, जिसको हम सुन के फ्रेंड्स हमारे में मतलब बहुत ही प्राउडनेस आ जाती है फ्रेंड्स। और ये सब ऐसे वीर थे ना फ्रेंड्स, जिनके बारे में आज भी हम सुनते हैं ना तो हमें एक अलग सी हिम्मत जग जाती है फ्रेंड्स, हमारे वीरों के बारे में जब हम कुछ सुने। और इनकी गौरव गाथा है ना फ्रेंड्स, ऐसे ही गाते रहेंगे और ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे फ्रेंड्स। तो आपको मेरा वीडियो सजेस्ट सॉरी देखो कितनी मैं हैप्पी हो गई, कितनी खुश हो गई मेरे जूनागढ़ का वीडियो सुन के। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो फ्रेंड। और अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही वीरों की वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।